लोकसभा चुनाव के रंग में तमाम सियासतदान रंगे हुए हैं। बैठकें हो रही हैं, रणनीति बन रही है और इसी के साथ वोटर्स तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिशें भी जारी हैं। खैर, चुनाव की तैयारियों के बीच हम आपके लिए हर एक सीट का पूरा लेखा जोखा बताने वाले हैं, वो भी 5 मिनट के भीतर। तो आज हम बात कर रहे हैं जमुई लोकसभा सीट के बारे में। बिहार में वैसे तो लोकसभा की 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों में से एक अहम सीट है जमुई। जमुई सीट का अपना इतिहास है। 1973 में जब परिसीमन हुआ तो इस लोकसभा सीट का अस्तित्व मिट गया था, लेकिन फिर ये सीट दोबारा अस्तित्व में आई। 2002 में गठित परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद ये निर्वाचन क्षेत्र 2008 में दोबारा अस्तित्व में आया। बिहार की जमुई लोकसभा सीट नक्सली प्रभावित इलाकों में से आती है। जमुई लोकसभा सीट 3 जिलों जमुई, मुंगेर और शेखपुरा के इलाकों को मिलाकर बना है। इसलिए समय समय पर परिसीमन के साथ ही सीट का अस्तित्व भी बनता बिगड़ता रहता है। वही विधानसभा की बात करें तो जमुई संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं। तारापुर, शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, झांझा और चकई शामिल हैं। अगर इन विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 6 में से 4 विधानसभा सीट पर एनडीए, 1 पर आरजेडी और 1 पर निर्दलीय की जीत हुई थी। जमुई के मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई है। 2009 से लेकर अब तक जो भी चुनाव हुए हैं, इस सीट पर एनडीए के प्रत्याशियों ने ही जीत हासिल की है। अगर इस सीट पर हुए चुनाव और उनके नतीजों की बात करें तो साल 1952 में इस सीट पर कांग्रेस के बनारसी प्रसाद सिन्हा ने जीत दर्ज की थी। फिर 1962 में कांग्रेस के टिकट पर के नयनतारा दास को जीत मिली थी। इसके बाद 1967 में फिर से कांग्रेस के टिकट पर नयनतारा दास को जीत मिली और साल 1971 में सीपीआई के टिकट पर भोला मांझी ने जीत दर्ज की। 1977 से लेकर 2008 तक ये सीट अस्तित्व में नहीं था, लेकिन 2008 में नई सीट बनने के बाद 2009 में चुनाव हुए जिसमें जनता दल यूनाइटेड से भूदेव चौधरी को जीत मिली। इसके बाद साल 2014 में लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान ने इस सीट पर जीत दर्ज की और साल 2019 में भी लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान ने जीत का सिलसिला जारी रखा। जमुई लोकसभा सीट पर एनडीए अपने सहयोगी लोजपा को यह सीट देती रही है। रामविलास के बेटे चिराग पासवान ने यहां से लगातार 2 चुनाव जीते हैं। 2019 का चुनाव बिहार के दिग्गज नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने जीता था। लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए चिराग को इस चुनाव में 5,29,134 वोट मिले थे। वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के भूदेव चौधरी को 2,88,000 वोट मिले थे। बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उपेंद्र रविदास ने 31,000 वोट प्राप्त किए थे, जो कि तीसरे नंबर पर रहे थे। निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष पासवान 16,719 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रहे थे। जमुई लोकसभा क्षेत्र में वोटरों की कुल संख्या 17 लाख के करीब है। अगर इस सीट पर पुरुष मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पुरुष मतदाता 9 लाख के करीब हैं। वही महिला मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 8 लाख के करीब है। यहाँ यादव व मुस्लिम मतदाता की संख्या काफ़ी है। सभी राजनीतिक दलों की नज़र दलित और महादलित वोट बैंक पर होती है। ये उम्मीदवार की हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस चुनाव में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे और निवर्तमान सांसद चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चिराग ने इस चुनाव में अपने बहनोई अरुण भारती को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास को मैदान में उतारा गया है। 80% से ज्यादा कृषि पर आधारित रहने वाले लोगों का यह संसदीय क्षेत्र भले ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो, लेकिन सभी प्रत्याशियों की नज़र सवर्ण मतदाताओं को आकर्षित करने में लगी होती है। तो इस सीट पर भी मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है। वोटिंग की तारीख नज़दीक आ रही है और इसी के साथ अब बीजेपी अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर रही है तो कांग्रेस आरोप भी लगा रही है। खैर, देखते हैं कि 4 जून 2024 की तारीख आखिर किसके लिए खुशखबरी लेकर आती है।